गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कॉस्मिक आटा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग जवाहर नवोदय के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पहले नहीं देखे होंगे, क्योंकि आज के जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा देखना है ना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ये पहली बार मैं करा रहा हूँ, इसमें वीडियो में देखना ध्यान से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देयर आर 500 एक्स इन अ बॉक्स। एक बॉक्स में कितने एक्स है? एक बॉक्स में कितने एक्स है? 500 एक्स है। 500 एक्स, ठीक है। उसमें बोला गया है कि 3/25 ऑफ द टोटल, जो टोटल यहाँ लिखा नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, ये 3/20 गॉट ब्रोकन। इसके 3/25 ये क्या है? फ्रैक्शन है। 3/25 इस पूरे का 3/25 एक्स क्या हो गए? टूट गए, ब्रोकन हो गए, है ना। तो ब्रोकन हो गए तो खराब भी हो गए। तो इसका मतलब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, इसमें बोला गया 4/5 ऑफ द रिमेनिंग एक्स वर सोल्ड। अच्छा, जब इतने क्या हुए? खराब हो गए अंडे, इतने टूट गए, तो जितने बचे हुए थे रिमेनिंग एक्स, तो जितने बचे हुए थे उसका 4/5, रिमेनिंग एक्स का 4/5, मतलब जो बचा हुआ एक्स है उसका 4/5 पार्ट क्या हो गया था? बेच दिया गया था, सोल्ड कर दिया गया था। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि द नंबर ऑफ एक्स लेफ्ट। तो बताइए कि कितने नंबर ऑफ एक्स बचे हैं? नंबर ऑफ एक्स लेफ्ट, कितने एक्स बचे हैं, इतना हमें करना है। क्वेश्चन में जो दिया जाता है, पहले तो आपको क्वेश्चन को रीड करना है। क्वेश्चन में रीड करने के बाद हमको देखना है कि इसमें क्या क्या चीजें गिवन है। तो इसमें गिवन क्या चीजें थी, इसमें देखा हमने कि टोटल नंबर ऑफ एक्स कितने? 500 एक्स है। 500 एक्स में 3/25 गॉट ब्रोकन, मतलब इतने एक्स टूट गए हैं। पूरे टोटल में से जो 3/5 फ्रैक्शन इसका है वो इतने टूट गए हैं। और रिमेनिंग जो एक्स बचे हुए हैं, उस रिमेनिंग एक्स के बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि टूट गए, तो बाकी तो कितने बचे हुए हैं वो बिल्कुल सही होंगे। वो वाले जितने भी सही एक्स हैं उसका 4/5 पार्ट सोल्ड कर दिया, बेच दिया गया है। 4/5 पार्ट सोल्ड कर दिया गया। अब पूछा क्वेश्चन में ये गया है कि अब कितने एक्स बचे होंगे? जब वो बेच देगा तो बचेंगे थोड़े बहुत एक्स, तो उसका नंबर, उसका क्वांटिटी पूछ लिया गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसको क्वेश्चन को बहुत ही सीरीज से आपने देखा तो आपको एक ही बार में कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन और भी कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ एक्स कितने हैं? 500 एक्स, ठीक, 500 एक्स। यहाँ टोटल नंबर ऑफ एक्स लिख देते हैं। टोटल नंबर ऑफ एक्स कितने हैं? 500, बिल्कुल सही है। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ एक्स 500 है। नंबर ऑफ एक्स गॉट ब्रोकन, मतलब कितने एक्स टूट गए? नंबर ऑफ एक्स ब्रोकन मतलब कितने एक्स टूट गए, उसका नंबर निकालने। तो कैसे निकालते हैं? ध्यान सुनिएगा, कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ एक्स ब्रोकन, हमने देखा कि वो जो टोटल का 3/25 पार्ट ही तो गया है, 3/25 पार्ट ही तो टूटा है। तो उसका हम क्या करें? सीधे हम निकाल लेते हैं 3/25 इंटू 500। कैसे किया? ध्यान सुनिए। इसका हमने क्या बोला कि जो टोटल था उसका टोटल का 3/25 पार्ट से इंटू कर दिया। क्यों? क्योंकि जब हम लोग ध्यान से देखेंगे तो इसको ऐसे लिखा जाता है, 3/25 ऑफ 500 एक्स। मतलब मेरा कहने की क्या है कि जो टोटल नंबर ऑफ एक्स है उसका 3/25 पार्ट ही तो टूटा है, तो उसका 3/25 पार्ट ऑफ 500, तब जाकर के निकलेगा नंबर ऑफ एक्स। ऐसे निकलता है नंबर ऑफ एक्स। जैसे मैं थोड़ा सा इसी के हिसाब से एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ कि कैसे होता है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 100 रुपीज के 10% बताइए, 100 रुपीज का 10% बताइए, या फिर अभी परसेंट आपने पढ़ा भी नहीं है, तो 100 रुपीज का मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 2/25 पार्ट बताइए 100 रुपीज का, 2/25 पार्ट बताइए 100 रुपीज का। ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाता है तो हम क्या करते थे? अगर आपको नहीं आता तो ध्यान से देखिए, जब ये ऑफ है तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 2/25 इंटू 100। तो क्या करते थे? 25 की टेबल से, 25 की टेबल नहीं भी आती तो 5 की टेबल से काट सकते हैं। 5 5 25, 5 2 10 और 5 0 0, ठीक। अब 5 की टेबल से काट सकते हैं, 5 1 5, 5 4 20। तो ऐसे करके हम लोग 4 का इंटू 2 से करेंगे तो 8 आ जाता है। यानी 100 रुपीज का 2/25 पार्ट कितना होता है? 8 रुपीज, ठीक। कैसे? जैसे एग्जांपल में हमने आपको ये बता दिया है। इसी तरह से आपको हमने बताया कि नंबर ऑफ एक्स गॉट ब्रोकन, ये कैसे निकला, ये कैसे निकलेगा? ध्यान सुनिए, निकलेगा, आपको बता दिया है कि इस तरह निकलता है 3/25 ऑफ 500, मतलब इस पूरे 500 का 3/25 पार्ट ही तो टूटा है। तो हमने निकालने की कोशिश करी कि 3/25 ऑफ टोटल नंबर ऑफ एक्स कितने? 500, तो उसका हमने 3/25 पार्ट निकाला। अब देखिए 5 के टेबल से भी काट सकते हो, 25 के टेबल आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो हम 5 की टेबल से काटेंगे, 5 5 25, और ये देखेंगे तो हम इसको काटने जा रहे हैं तो ये 5 1 5 होता है, और 2 जीरो लगे हैं तो 2 जीरो लगा देंगे, हो गया। इसके बाद देखेंगे 5 की टेबल से फिर काट सकते हैं, 5 1 5 और 5 2 10, ये 2 बार में गया, और ये 0 है तो 0 लगा दिया। अगर आपको काटने में भी दिक्कत हो रही है तो ध्यान सुनिए, इसका सिर्फ एक ही तरीका है
कि आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ध्यान से देखना है क्या दोनों किसी एक टेबल से जा रहे हैं। तो हमने देखा कि ये भी 5 की टेबल से आता है, ये भी 5 की टेबल से आता है, क्योंकि डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि अगर कोई नंबर 5 और 0 से डिविजिबल है तो वो ऑटोमेटिक 5 से भी डिविजिबल है। ध्यान सुनिए मैंने क्या बताया, अगर कोई नंबर के लास्ट में 5 आता हो या 0 आता हो, या 5 आता हो या 0 आता हो, तो वो नंबर 5 से भी डिविजिबल होता है। ये डिविजिबिलिटी का रूल है, डिविजिबिलिटी ऑफ 5, यानी 5 से भी डिविजिबल होता हो और 0 से भी डिविजिबल होता हो। फिर से सुनिए ध्यान से, अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 आता हो या 5 आता हो तो वो नंबर 5 की टेबल से डिवाइड हो सकता है। ठीक, वो होती है डिविजिबिलिटी ऑफ 5। तो यहाँ देखा ये भी नंबर के लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, इस नंबर के लास्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हमने देखा कि ये और ये दोनों ही 5 की टेबल में आ सकते हैं। तो देखा हमने, काटा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 और 2 0 लगा दिए। अब ये 5 बचा था, ये 100 बचा था, तो हमने देखा ये भी 5 आ रहा है लास्ट में, इसमें 0 आ रहा है। अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 आता हो या 5 आता हो तो वो क्या है, वो 5 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा। तो हमने देखा 5 की टेबल से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 0 था तो 0 लगा दिया। तो देखिए ऊपर कितना बचा हमारे पास, ऊपर बचा हमारे पास 3 × 2 20। ठीक, 20 है ना, बिल्कुल सही, 20, यानी 2 का टेबल से पढ़ेंगे, बाकी जो 0 दिख रहा है उसको हम लोग अभी नहीं देखेंगे, सिर्फ 2 का टेबल पढ़ के देखते हैं। 2 3 जा क्या होता है 6, ठीक, और 0 लगाए तो 0 लगा देंगे। तो हमारे पास ये क्या हो जाएंगे, ये नंबर ऑफ एक्स गॉट ब्रोकन, जो अंडे यानी एक्स टूट गए हैं उसका क्वांटिटी निकल आई है, कितनी आई है 600, सॉरी 60 एक्स टोटल का 60 एक्स टूट गए हैं। तो हमने देखा कि रिमेनिंग एक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो रिमेनिंग एक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिमेनिंग एक्स हमें निकालना है। रिमेनिंग एक्स कैसे निकलेगा, जो टोटल नंबर ऑफ एक्स है, टोटल नंबर ऑफ एक्स है उसमें माइनस कर दें नंबर ऑफ एक्स गॉट ब्रोकन, यानी ब्रोकन एक्स को माइनस कर दें। ब्रोकन एक्स कितने हैं, ब्रोकन एक्स को माइनस कर दें। ब्रोकन एक्स निकालेंगे, ब्रोकन एक्स हमने निकाल लिया है 60 है, और टोटल नंबर ऑफ एक्स कितने हैं 500 है, तो 500 में हमें माइनस करना पड़ेगा 60 को, 60 माइनस कर देंगे, सिंपल है। 0 में से 0 चला गया, 0 बचा। अब 0 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो बोरो लेना पड़ेगा हमें, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 6 चला गया, 4 बचा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 4 बचेगा। ठीक, तो 440 क्या है, रिमेनिंग एक्स है, 440 क्या है, रिमेनिंग एक्स है। अब क्वेश्चन में ये बोला गया था कि 4/5 ऑफ द रिमेनिंग एक्स वर सोल्ड, कितना 4/5 एक्स वर सोल्ड हो गए थे। इस जो रिमेनिंग एक्स है इसका 4/5 पार्ट सोल्ड हो गया था, ये जो रिमेनिंग एक्स है इसका 4/5 पार्ट सोल्ड हो गया था। तो क्या, देखिए ध्यान से, यहाँ करते थोड़ा सा, है ना, रिमेनिंग एक्स का 4/5 पार्ट, जैसे मैंने निकाला था नंबर ऑफ ब्रोकन एक्स, कैसे निकाला था, तो वो कैसे निकला था 3/25 ऑफ 500, तब जाके हमने देखा कि 60 एक्स क्या है, ब्रोकन एक्स है। अगर हमें निकालना हो कि 4/5 पार्ट रिमेनिंग एक्स ऑफ सोल्ड, तो नंबर ऑफ सोल्ड एग वो निकालना है हमको, क्या निकालना है, नंबर ऑफ सोल्ड एग, ये निकालना है, नंबर ऑफ सोल्ड एक्स, मतलब कितने नंबर सोल्ड हो चुके हैं, कितने नंबर ऑफ एक्स सोल्ड हो चुके हैं। तो कैसे निकालेंगे, जो 4/5 है अगर हम उसका ऑफ, यानी 4/5 पार्ट ऑफ किसका 440 का, 4/5 पार्ट ऑफ 440 का निकाल लें तो हमको पता चल जाएगा कि कितने एक्स सोल्ड हो चुके हैं। तो सिंपल है, 4/5 लिखेंगे, फिर ऑफ है, ऑफ का मतलब इंटू 440 5। अब देखा हमने कि डिविजिबिलिटी 5 को फॉलो कर रहा है, कैसे, इस नंबर के लास्ट में 0 आ रहा है और इस नंबर के लास्ट में 5 आ रहा है। तो हमने कहा ये तो दोनों के दोनों टेबल में आते हैं, किसके 5 के टेबल में आते हैं, तो 5 1 जा 5 होता है और 5 8 जा 40 होता है। यहाँ बच्चा 4 40 40, यानी 5 8 जा 40, तो ये कितनी बार चला गया, 88 बार में चला गया। अब क्या करना पड़ेगा, 4 का इंटू 88 से करेंगे। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि यहाँ पे 1 बचा इसलिए मैंने 1 नहीं लिखा नीचे। ठीक है, ध्यान से देखा कि 4 का टेबल 8 बार पढ़ा, 4 8 जा 32, यहाँ 2 लिख दिया हमने, कैरी 3, ठीक, 4 8 जा 32, 32 प्लस 3 कितना होता है, 32 प्लस 3 352। ठीक है, 4 8 जा 32, कैरी 3, 4 8 जा 32, 32 प्लस 3 352। इतने एक्स क्या हो गए थे, सोल्ड हो चुके थे, कितने एक्स क्या हो चुके थे, सोल्ड हो चुके थे। अच्छा, कितने एक्स सोल्ड हो चुके थे, अब पूछा क्या गया था, नंबर ऑफ एक्स लेफ्ट। अच्छा, अब बहुत से बच्चे यहाँ पे गलती ये कर देते हैं कि 500 से ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि 500 सब्ट्रैक्ट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उसमें से जो ब्रोकन एक्स थे उनको हमें काउंट ही नहीं किया, है ना, क्योंकि वो रिमेनिंग एक्स थे उसका 4/5 पार्ट ही तो सोल्ड हुआ है, रिमेनिंग एक्स का 4/5 पार्ट ही तो सोल्ड हुआ है। तो जो रिमेनिंग एक्स है उसी के तो हमें बताना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ एक्स लेफ्ट है। तो हमने क्या किया, अगर हमको नंबर ऑफ एक्स वर लेफ्ट, कितने एक्स लेफ्ट हो चुके ये निकालना है, तो हमें टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग एक्स कितने थे, 440 थे, इसमें माइनस करना पड़ेगा 352 को, यानी नंबर ऑफ एक्स वर लेफ्ट कितने बचे थे, मतलब नंबर ऑफ एक्स वर लेफ्ट बचे हुए एक्स कितने हैं उसको हमने निकालने के लिए क्या किया, जितने भी रिमेनिंग एक्स थे, रिमेनिंग एक्स कितना था, इतना, उसको हमने माइनस कर दिया नंबर ऑफ सोल्ड एक्स से। ठीक,
तो माइनस किया यहाँ पे, 10 में से 2 गए, 8 बचा, है ना। और यहाँ पे देखिए ये तो यहाँ पे 10 क्यों किया हमने, क्योंकि जीरो से तो 2 जाएगा नहीं, तो 10 में से 2 गए, 8 बचा, यहाँ बचा 3। अब 3 में से भी 5 नहीं जाएगा, जब 3 में से 5 नहीं जाएगा तो बगल वाले से बोरो लेना पड़ेगा, बोरो लिया तो ये कितना हो गया, ये 13 में से 5 चला गया, कितना बचा, 8 बचा। यानी 88x ऐसे एक्स हैं जो सोल्ड करने के बाद बचे हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ एक्स में सिर्फ और सिर्फ कितने नंबर ऑफ एक्स लेफ्ट हुए हैं, 88x। तो हमारा ऑप्शन जो है बी नंबर ऑप्शन, वो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। मतलब हमने देखा कि सबसे पहले हमने जाना कि टोटल नंबर ऑफ एक्स कितने हैं, पहले क्वेश्चन में ये दिया गया था टोटल नंबर ऑफ एक्स कितने हैं, 500। अच्छा, उसमें ये भी बोला गया था 3/25 गॉट ब्रोकन। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ एक्स है उसका 3/25 पार्ट, यानी 3/25 पार्ट ब्रोकन हो गए थे। तो पूरे जो टोटल एक्स है उसका जो फ्रैक्शन है वो 3/25 पार्ट, जो उसका फ्रैक्शन है उसका वो ब्रोकन हो गए थे, वो एक्स क्या हो गए थे, ब्रोकन हो गए थे। तो नंबर ऑफ एक्स कैसे निकले, हमने बोला कि 3/25 पार्ट ऑफ 500 निकाल ले तो पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ ब्रोकन एक्स हैं। तो नंबर ऑफ ब्रोकन एक्स निकालने के लिए हमने 3/25 ऑफ 500 कर दिया। तो देखा दोनों ही नंबर 5 की टेबल में आते हैं, 5 5 जा 25, 500 बाद में चला गया, 5 5 होता है, 2 जीरो लगे तो 2 जीरो लगा दिए। फिर ये दोनों 5 की टेबल में आते हैं, तो 5 की टेबल में 5 5 और 5 2 10 और 0 लगा दिया। ठीक, अब इसके बाद क्या किया, 3 का इंटू 20 में करना हमने किया, 3 2 जा 6, जीरो हमने देखा नहीं, 3 2 जा 6 और 6 लगा, और यहाँ पे 0 था तो 0 लगा दिया। इतने एक्स ब्रोकन हो गए थे, इतने नंबर ऑफ क्या हो गए थे, ब्रोकन हो गए थे। फिर क्या किया, फिर बोला क्वेश्चन में ये गया था कि 4/5 पार्ट ऑफ रिमेनिंग एक्स, जो रिमेनिंग एक्स मतलब बचे हुए जितने भी एक्स हैं उसका 4/5 पार्ट सोल्ड हो गया था। अच्छा, रिमेनिंग एक्स कैसे निकला, रिमेनिंग एक्स निकालने के लिए हमने क्या किया, रिमेनिंग एक्स हमने बताया था कि रिमेनिंग एक्स कैसे निकलेगा, जो टोटल नंबर ऑफ एक्स थे अगर उसमें हम माइनस कर दें ब्रोकन एक्स को, टोटल नंबर ऑफ एक्स थे उसमें अगर हम माइनस कर दें ब्रोकन एक्स को, 500 में 60 माइनस कर दे तो हमारा निकलेगा रिमेनिंग एक्स। इतने एक्स बचे हैं, क्योंकि टोटल में इतने पार्ट जो थे वो क्या हो गए थे, ब्रोकन हो गए थे, टूट गए थे, तो उसको हमने हटा दिया। अब वो कौन सेल करेगा, वो थोड़ी सेल करेगा, तो ब्रोकन एक्स को हटा दिया, है ना। ब्रोकन एक्स को हटाने के बाद हमको पता चला कि 440 जो एक्स है वो रिमेनिंग एक्स है, इतने एक्स बचे हैं। अच्छा, अब क्या किया, अब इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने देखा कि 4/40 जो है वो रिमेनिंग एक्स है, और उसका रिमेनिंग एक्स का 4/5 पार्ट सोल्ड हो गया था। जो रिमेनिंग एक्स का 4/5 पार्ट है वो सोल्ड हो गया था। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एक्स सोल्ड एक्स कैसे निकाला, हमने बोला कि 4/5 पार्ट ऑफ 440 निकाल लें तो हमको पता चल जाएगा कि रिमेनिंग एक्स कितने हैं। तो 4/5 ऑफ 440 निकाला, तो यहाँ पे हमने देखा ये दोनों ही 5 के टेबल में जाते हैं, क्योंकि ये डिविजिबिलिटी को फॉलो करता है। किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आता हो या तो 5 आता हो तो वो 5 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40, 5 8 जा 40। ठीक, ओके। अब यहाँ पे हमने इसका मल्टीप्लाई किया 4 का इंटू 88 से, 4 8 जा 32, यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे 2, यानी 3 कैरी हो गया, 4 8 जा 32, 32 प्लस 3 352 हो गया, 35 352 हो गया। ओके, अब ये हमें पता चल गया नंबर ऑफ सोल्ड एक्स कितने हैं, 352x। नंबर ऑफ सोल्ड एक्स कितने हैं, 352x। नंबर ऑफ एक्स वर लेफ्ट, जब सोल्ड हो चुके हैं रिमेनिंग एक्स में तो बचे कितने हैं, सोल्ड एक्स जब हो चुके हैं तो बचे कितने हैं, तो जो रिमेनिंग एक्स था, रिमेनिंग एक्स कितना था, रिमेनिंग एक्स 440x, और 440x में सब्ट्रैक्ट करेंगे नंबर ऑफ सोल्ड एक्स, मतलब रिमेनिंग एक्स में जो सोल्ड होंगे उसको अगर हम निकाल दें तो हमें पता चल जाएगा नंबर ऑफ एक्स वर लेफ्ट कितने नंबर ऑफ एक्स बचे हैं। तो 440 माइनस 352 जब सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर आ गया 88। इसका मतलब हमारा नंबर ऑप्शन बी नंबर सही है। पता है इसमें टाइम इसलिए लगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो टाइम टेकिंग और कैलकुलेटिंग है ना, क्योंकि इसमें देखिए कट कर रहे हैं हम किसी भी टेबल से, 5 की टेबल से कट कर रहे हैं, ये टाइम टेकिंग भी है और तुम्हें क्वेश्चन कैलकुलेटिंग में है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन को आपको जल्दी करना है तो उसको आपको पता है क्या करना होगा, आपको इस तरह के क्वेश्चन बार बार लगाने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला सवाल समझ में आया होगा, है ना। तो इसके आगे हम लोग इसके दूसरा जो क्वेश्चन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, इसको अगर आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज इसे नोट डाउन कर लें, नोट्स जरूर बनाएं, है ना। और रिवीजन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करते रहें तभी आपको ये क्वेश्चन आएंगे, वरना नहीं आएंगे, है ना। तो आप इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखो, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या क्वेश्चन बोला गया है, आ ड्रम इज 2/3 फुल, मतलब एक ड्रम है, वो ड्रम कितना फिल है, 2/3 फुल है, 2/3 फिल है, मान लो इतना 2/3 है इसका, ये पूरे ड्रम का फ्रैक्शन 2/3 फिल है, और उसमें बोला गया है 50 लीटर मोर रिक्वायर्ड टू फिल इट अप। अगर उसमें 50 लीटर और भर दे, अगर उसमें 50 लीटर और भर दे, है ना, 50 लीटर और भर दे तो हमारा जो पूरा ड्रम है वो फिल हो जाएगा, ये पूरा ड्रम फिल हो सकता है। अगर हम 50 लीटर और इसमें भर दे तो पूरा ड्रम क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। सही है बिल्कुल। इसमें बोला गया है कि ड्रम की कैपेसिटी कितनी बताइए। ध्यान सुनिए, किसी भी पूरी चीज का फ्रैक्शन कितना होता है, 1 होता है, किसी भी पूरी चीज का। अगर मैं बोलूं एक सर्कल का ये फ्रैक्शन कितना है, 1 है,
लेकिन अगर इसके पार्ट्स कर दें तो ये कितने हो गए, इसके 4 पार्ट्स हो गए, देखिए अलग अलग। और इसमें बता देंगे कि अगर ये पूछा जाएगा 1/4 कैसे बताया, क्योंकि इसके टोटल पार्ट है 4 और उसका जो शेडेड पार्ट है 1 है। इस तरह से हम किसी भी चीज का रिप्रेजेंटेशन करते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में। ऐसे ही ड्रम का रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन के फॉर्म में क्यों किया गया है, क्योंकि इसमें बताया गया कि इतना ड्रम का फ्रैक्शनल पार्ट भरा हुआ है, 2/3 पार्ट भरा हुआ है, तो कितना नहीं भरा है हमको ये निकालना है। और प्लस इसमें बोला गया अगर 50 लीटर और भर दे, 50 लीटर ड्रम 50 लीटर वाटर को और भर दे तो ये पूरा का पूरा ड्रम क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, कैसे किया जाएगा ध्यान से देखिए। ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैंने ड्रम के बारे में बता दिया। ड्रम का अगर फ्रैक्शन की बात करें तो पूरा ड्रम का फ्रैक्शन 1 होता है, ठीक। और अगर 50 लीटर वाटर और फिल कर दे तो पूरा ड्रम क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। 2/3 पार्ट जो है फिल नहीं हुआ है, सॉरी 2/3 पार्ट जो है फिल हो गया है। तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना फिल नहीं हुआ है, तो यहाँ पे वो निकाले फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ड्रम विच इज नॉट फिल, मतलब ये फ्रैक्शनल पार्ट बताना है कि इसमें फ्रैक्शनल पार्ट कितना है जो फिल नहीं हुआ है ना। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ड्रम विच इज नॉट फिल, हम फ्रैक्शनल पार्ट निकालने जा रहे हैं जो फिल नहीं हो रहा है। कैसे निकालेंगे, 1 में अगर सब्ट्रैक्ट करें 1 में, क्योंकि हर एक चीज का जो पूरा फ्रैक्शन होता है वो 1 होता है। 1 में अगर सब्ट्रैक्ट करें 2/3 तो ध्यान से देखिएगा निकल के आ जाएगा हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ड्रम विच इज नॉट फिल। तो क्या किया, सीधे इसका इंटू इसमें करेंगे, 3 बन जाए क्या होता है 3, और माइनस करेंगे 2, वैसा लिखा रहने देंगे, और अपॉन 3 कर देंगे। कैसे किया ध्यान समझिए, किसी भी नंबर के नीचे क्या होता है 1 फ्रैक्शन होता है, 1 - 2/3। इन दोनों का जब एलसीएम निकालने जाओगे तो 3 आएगा, और जब 1 की टेबल से 3 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 बार में जाएगा, 3 का इंटू 3 में जाएगा, 3 बन 3 माइनस 3 की टेबल में 3 1 बार में जाता है, 1 का इंटू 2 में करेंगे तो कितने बार में गया 2 बार में गया, तो यहाँ 2। तो वही चीज यहाँ पे सेम हमने इसको डायरेक्ट करके देखा कैसे, इस नंबर के कुछ नीचे नहीं था इसलिए हमने 3 का इंटू सीधे डायरेक्ट किया, 3 बन 3 माइनस ये 2 सेम था वैसे ही लिखा रहने दिया, और क्या किया 3 - 2/3, यानी 3 में 2 चला गया, कितना बचा 1/3। ये हमारे पास आ गया फ्रैक्शनल पार्ट क्या, जो फिल नहीं है। यानी 50 लीटर बोलूं मैं चाहे 1/3 बोलूं, 50 लीटर बोलूं चाहे ड्रम का 1/3 पार्ट बोलूं, बात बराबर है, क्योंकि 50 लीटर ही तो वाटर चाहिए ताकि और फिल कर सके पूरा ड्रम को, और 1/3 पार्ट अगर फिल हो जाए तो पूरा ड्रम क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। इसी तरह से हमें कैपेसिटी कैसे निकालनी है, ध्यान समझिए। कैपेसिटी मान लीजिए जो ड्रम की है वो हमें लेट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें पता नहीं है तो लेट करनी पड़ेगी। लेट कैपेसिटी ऑफ ड्रम, लेट कैपेसिटी ऑफ ड्रम कितनी है, लेट कैपेसिटी ऑफ ड्रम मान लिया उसकी जो कैपेसिटी है वो कितने लीटर है, x लीटर है। मान लीजिए वो x लीटर हमको पता नहीं है, उसको निकालने में क्या किया हमने, इसको लेट कर लिया कि लेट कैपेसिटी ऑफ ड्रम इज x लीटर पानी उसके अंदर भर सकता है पूरा, है ना। और इसमें हम लोग इक्वेशन कैसे बनाएंगे ध्यान समझिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कैसे कि जो 1/3 पार्ट पूरे x का है, 1/3 पार्ट ऑफ x वही तो है 50 लीटर। ध्यान समझिए मेरी बात को, ध्यान समझिए, जो 1/3 पार्ट ऑफ x है वही तो 50 लीटर है। मेरा कहने का जो मतलब है जो पूरे ड्रम की कैपेसिटी है, मान लीजिए x है क्योंकि लेट किया हमने, जो पूरे ड्रम की कैपेसिटी है वो x लीटर है। अगर वो x लीटर पूरा भर जाए तो समझिए पूरा ड्रम क्या है, फिल है, मतलब x लीटर उसमें ड्रम में पानी आ सकता है, x लीटर पूरा ड्रम में पानी आ सकता है। उसी का जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 1/3 फिल नहीं है, क्योंकि 2/3 क्या था, फिल था। तो कितना फ्रैक्शनल पार्ट फिल नहीं था, सब्ट्रैक्ट करके हमने निकाला 1/3, यानी 1/3 पार्ट जो है फिल नहीं है। किसका, टोटल लीटर ऑफ वाटर्स that required to fill the capacity of the drum। ठीक, ड्रम को फुल करने के लिए कितना लीटर पानी लगता है, यानी x लीटर लगता है, क्योंकि हमें पता नहीं है तो इसलिए x लेट किया तो 1/3 ऑफ x, यानी हमने देखा यही तो चीज है 50 लीटर। अगर क्वेश्चन में ये भी बोला गया था इफ 50 लीटर मोर रिक्वायर्ड टू फिल इट अप, अगर उसमें 50 लीटर और डाल दिया जाए तो पूरा ड्रम फिल हो सकता है, अगर 50 लीटर और डाल दिया जाए तो पूरा ड्रम फिल हो सकता है। तो बात बराबर है, चाहे मैं इसको बोलूं चाहे इसको बोलूं, तभी तो मैंने इस इक्विवेलेंट रखा, इसी वजह से इक्विवेलेंट रख दिया, इक्वल इसी लिखा। तो 1/3 ऑफ x का मतलब ऑफ का मतलब होता है इनटू x से मल्टीप्लाई कर दिया, 50 हो गया। अब जब हमने आपको समझाया कि दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई में है, दो नंबर आपस में x भी है और ये इनटू में 1/3 है, दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई में है, तो ये पूरा नंबर उधर जाते क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। उस तरफ जाते इक्वल टू उस तरफ जाते क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड 1/3, है ना। x इक्वल टू 50 डिवाइडेड 1/3 कैसे करेंगे ध्यान समझिए। जो डिवाइड का सिंबल है, ये डिवाइड का सिंबल क्या चीज किसमें चेंज हो जाता है, इनटू में चेंज हो जाता है, और ये जो नंबर आगे दिया जाता है, जो फ्रैक्शन दिया जाता है, वो हमेशा किसमें चला जाता है, वो रेसिप्रोकल में हो जाता है। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, उसी का उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल उल्टा कर देते हैं, है ना, रेसिप्रोकल उल्टा कर देते हैं, यानी 1/3 का क्या हो जाएगा 3/1, और 1 को हम लोग लिखते नहीं है तो सीधे हम कर सकते हैं 3, यानी 3 सीधे हम लोगों ने कर दिया 350। हाँ देखिए ध्यान से, हमने बताया आपको जीरो नहीं देखना, लास्ट जीरो नहीं देखना, 5 का इंटू 3 से करो, 5 3 क्या होता है 15। और अब देखिए ध्यान से, जीरो लगा देंगे और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, यानी 150 लीटर। अगर ड्रम में पूरा वाटर, पूरे ड्रम को फिल करना है तो 150 लीटर वाटर चाहिए, तभी हमारा आंसर भी आ गया और इस पूरे ड्रम फिर भी फिल हो चुका है।
यानी 2/5 जो 2/3 पार्ट था फिल नहीं था, तो हमने इसको निकाला 1/3 पार्ट जो फिल नहीं है। और क्वेश्चन में बोला गया था जो 50 लीटर वाटर और अगर फिल कर दें तो ये पूरा पूरा ड्रम फिल हो सकता है। तो कैपेसिटी मान लिया उसकी x लीटर है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके हमने बोला कि 1/3 ऑफ x का 1/3 पार्ट वही तो 50 लीटर है, तभी इक्वल टू कर दिया। जब हमने इसको सॉल्व किया तो 50 डिवाइडेड, ये भी बताया हमने कि दो नंबर इंटू में होते हैं, तो अगर x को इधर ही रखना है और ये नंबर को उधर ले जाना है तो सीधे डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, रेसिप्रोकल जैसे किया तो 50 × 3 यानी 150, और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन टाइम टेकिंग था। आपको लग रहा होगा सर जी तो इतनी देर तक बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चे, हम लोग स्टार्टिंग में क्या करते हैं पूरा डिटेल में बताते हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। और इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए ज़्यादा ज़्यादा मेरे को लगता है कि 1 मिनट से भी कम समय लगता है इसको ज़्यादा ज़्यादा सॉल्व करने में, और ये आंसर भी आ जाता है। तो शुरुआत के समय में टाइम लगता है, उसके बाद टाइम नहीं लगता है ना, क्योंकि प्रैक्टिस में आते हैं हम लोग। और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5.6 ऑफ एन आर इज इक्वल टू। अब इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमें ऑप्शन में देखना होगा कि किस तरह के फॉर्मेट में दिया गया। पहले तो आर में है, तीन ऑप्शन क्या है, मिनट मिनट मिनट, तीनों भी मिनट में है, तो हमको भी इस आर को मिनट में चेंज करना पड़ेगा, है ना। इस आर को हमको मिनट में चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, सिंपल है। 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 5.6 ऑफ 60, आर को हमने क्या बोला 60 मिनट, ऑफ 60 बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हुई, आर को हमने 60 कर दिया। ठीक, अब देखिए क्या करना है, 5/6 × 60 ऐसा किया, ठीक, इंटू ऑफ का मतलब इंटू होता है, 6 बन जाए 6, और दोनों ही टेबल 6 की टेबल में आते हैं, दोनों ही नंबर 6 की टेबल में आते हैं, 6 बन जाए 6, 6 बन जाए 60, तो सिंपल 5 का इंटू 10 से, तो 5 10 जा 50। इस तरह के सवाल को ऐसा किए जाते हैं। ऑप्शन में देखना है कि मिनट के फॉर्म में दिया कि आर के फॉर्म में दिया है, और फिर इसके बाद ऑफ लिखा, ऑफ का मतलब इंटू 5/6 × 60 कर दिया, और देखिए आंसर 50 आ गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर ये वाला भी हमारा क्वेश्चन नंबर सही हो गया। ठीक, बी सी नंबर ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन देख कर लेना है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर, ये देखिए क्वेश्चन ये इसके बाद क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शन, 2 फ्रैक्शन का प्रोडक्ट कितना है 6 है। ठीक, 1 फ्रैक्शन इसमें कितना दिया गया है, तो हम 1 पहले लिख लेते हैं, 1 फ्रैक्शन कितना दिया गया, 1 फ्रैक्शन कितना दिया गया है, 1 फ्रैक्शन इसमें दिया गया है, मान लीजिए 5, इसमें दिया गया 5/3, और प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन मतलब 2 फ्रैक्शन का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शन, 2 फ्रैक्शन का प्रोडक्ट कितना है, ये देखिए यहाँ पे दिया गया 6, 2 फ्रैक्शन का प्रोडक्ट है 6, और 1 फ्रैक्शन तुमको दिया है, अदर वाला पूछा है, अदर फ्रैक्शन निकालना है, अदर फ्रैक्शन हमें निकालना है, क्वेश्चन मार्क। कैसे करेंगे, ध्यान सुनिए, लेट कर लेंगे अदर फ्रैक्शन जो है, लेट अदर फ्रैक्शन को लेट कर लिए x, मान ले x है, क्या है x, जो दूसरा फ्रैक्शन है वो कितना है x है, लेट अदर फ्रैक्शन इज इक्वल टू x। ठीक, और ये फॉर्म क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शन का, तो बस प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शन इज इक्वल टू 6, प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शन कितना है 6 है। ओके, प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शन का मतलब इसका इंटू इसके साथ, x का इंटू 5/3 के साथ, ओके, x का इंटू 5/3 के साथ, इज इक्वल टू लगा दो, 6 लिखा 6 लिख दो। अब हमने आपको बताया कि दो नंबर अगर मल्टीप्लाई में है तो एक नंबर को LHS से RHS में ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो डिवाइड हो जाता है। ठीक, इक्वल के उधर ले जाते हैं तो डिवाइड हो जाता है, तो 6 डिवाइडेड 5/3। ठीक, अब क्या होगा 6, अब डिवाइड का सिंबल चेंज होगा इंटू में कर दो, और इस नंबर का रेसिप्रोकल उल्टा 5/3 है तो 5/3 को हम लोग चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, किसमें चेंज होगा, थोड़ा नीचे लिख देते हैं तो आपको समझ में आए, तो 6 × 3/5 रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक, 6 3 जा क्या होता है, 6 3 जा होता है 18, ऊपर वाले ऊपर से मल्टीप्लाई, 6 3 जा क्या होता है 18, और 18 हमने ऊपर लिखा, अपॉन में 5 लिखा है। क्यों नहीं किया ऐसे मल्टीप्लाई, क्योंकि ये दोनों नंबर एक ही टेबल में नहीं आते, इस वजह से हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, तो 18/5 इज द आंसर। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोगों ने सारे क्वेश्चन देख लिए हैं, 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। शुरुआत के 2 क्वेश्चनों में ज़्यादा समय लगा क्योंकि वो डिटेल वाले क्वेश्चन थे और मुझे डिटेल में समझाना था। तो शुरुआत में जब हम लोग डिटेल में समझते हैं, उसके बाद जब रिवीजन आता है तो रिवीजन में बहुत ही आसानी से जल्दी कर सकते हैं। ठीक है,
तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में और भी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन करते हुए, और इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप रिवीजन करें, है ना, ताकि आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा है। जब क्वेश्चन ना आएगा तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप इसको जरूर करें। ठीक।